द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। तो आज मैं फिर प्रभु यीशु मसीह के दया से आपके बीच में आया हूँ एक नए विषय को लेकर के, ताकि आप उस विषय से आप आशीष को पा सके। तो आज का विषय है सकरा और चौड़ा मार्ग। जी हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह संसार में जब आया और यीशु मसीह लोगों को बीच में घूमे फिरे और अपने चेलों लोगों के साथ चलते फिरते थे, तो बहुत से ऐसे बातों को लोगों को बताते थे जो लोगों को है जी बहुत से लोगों को समझ में आता था, और बहुत से लोग है जो न समझने के कारण वो सोचते थे कि ऐसे ही ये बोल रहा है। सो मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के यीशु मसीह के वचन से सीखेंगे कि यीशु मसीह दो रास्ता के विषय में बता रहे हैं, और वो सारे जगत के मनुष्यों को बारे में बता रहे हैं कि पूरे संसार में दो गो रास्ता है, और मनुष्य है जो स्वतंत्र है। दोनों रास्ता में किसी भी रास्ता को अपने आप से चूज कर सकता है, चुन सकता है। तो वो दोनों रास्ता के वो बारे में बता रहे हैं, और दोनों रास्ता के प्रतिफल भी बता रहे हैं कि अगर वो मनुष्य सकरा रास्ता से जाता है तो उसका क्या प्रतिफल मिलेगा, और जो है जे सरल रास्ता से जाता है उसका है जे क्या है जे प्रतिफल मिलेगा। सो मेरे प्रियो, सकरा और चौड़ा दोनों मार्ग के बारे में यहाँ है जो बाइबल बताती है। तो हम वचन से देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 के 13 और 14 पद में देखेंगे कि यीशु मसीह सकरा और चौड़ा मार्ग के बारे में क्या बता रहे हैं। तो कहता है वचन, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे दोनों मार्ग के बारे में प्रतिफल के बारे में बता रहे हैं कि सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, यानी अंत नाश की ओर ले जाता है, और बहुत से हैं जो उससे से प्रवेश करते हैं, और बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जो उस सरल रास्ता से उस चौड़ा रास्ता से जाते हैं, उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि उस रास्ता से हम जा रहे हैं तो हम विनाश की ओर जा रहे हैं, हम नाश की ओर जा रहे हैं। परंतु यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो भी उस रास्ता से जाते हैं वो विनाश को पहुँचाता है, वो रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। और 14 पद में देखते हैं कि कहता है, क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह दोनों मार्ग के विषय में बता रहे हैं। एक मार्ग है जो ले जाकर के विनाश की ओर, यानी वो अनंत काल के नाश की ओर ले जाता है, और दूसरा जो रास्ता है, दूसरा जो मार्ग है वो है जो कठिन है, वो है जो थोड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ बाइबल भी कहती है कि वह कठिन है और वह मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है। सो मेरे प्रियो, हम आपको यहाँ पे अपने आप को चुनाव करना है कि हम कौन से रास्ता पे चलें, कौन से हम मार्ग पे चलें, क्योंकि दोनों मार्ग के विषय में यीशु मसीह ने साफ कह दिया है कि एक जो रास्ता है जो है जो विनाश की ओर ले जाता है, हमारे को नाश करने की ओर ले जाता है, और दूसरा जो रास्ता है हमें है जो जीवन की ओर ले जाता है। सो मेरे प्रियो, हम आपको यहाँ जानने की ज़रूरत है कि वो जो दो रास्ता है वो दोनों रास्ता कौन से हैं, तभी हम आप समझ पाएंगे कि हम किस रास्ता से चलें, और किस रास्ता से हम जाएंगे तब हम जीवन को, अनंत जीवन को पाएंगे। सो मेरे प्रियो, इसके लिए हम बाइबल के वचन को देखेंगे, और हम देखेंगे यूहन्ना के पुस्तक में अध्याय 14 को देखेंगे, और इसमें 1 से 6 पद तक पढ़ेंगे, तो हम आपको मिल जाएगा कि कौन सा मार्ग है जो जीवन को लेके चलता है। तो यहाँ पे वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने वहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। ये यीशु मसीह है जे चेला लोग को कह रहे हैं। तब थोमा वहां पे कहते हैं कि थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। सो मेरे प्रियो, वहाँ सारे चेला में से एक चेला जो थोमा नाम के थे वह यीशु मसीह से कह रहे हैं कि प्रभु, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो मार्ग को कैसे हम जाने। तब यीशु मसीह कह रहे हैं 6 पद में, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता।
आमीन। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह स्पष्ट कर रहे हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। यानी यीशु मसीह मार्ग हैं जो जीवन को ले जाते हैं, जो अनंत काल के लिए ले जाते हैं, अनंत जीवन में ले जाते हैं। जैसा कि हमने वहाँ पे मती रची सुसमाचार में हमने वचन को सुना कि एक मार्ग जो है जो जीवन को पहुँचाता है और जो दूसरा मार्ग है जो विनाश की ओर ले जाता है। तो मेरे प्रियो, दूसरा मार्ग कौन है? और दूसरा मार्ग को देखने के लिए हम जो लूका रची सुसमाचार के पुस्तक में हम देखेंगे 13 अध्याय को हम लोग उसमें देखेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लूका रची सुसमाचार 13 अध्याय के 22 पद से हम जब देखते हैं तो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उससे उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि सकेत द्वार से प्रवेश करो। सकेत द्वार से जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और ये भी यहाँ पे कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उससे चलना तो चाहेंगे, लेकिन वो संसारिक हर एक अभिलाषाओं और संसारिक हर एक कामों में वो उलझ करके फंस करके वो है जे न चल सकेंगे। सो मेरे प्रियो, आगे देखते हैं, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाता कर कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। सो मेरे प्रियो, यहाँ पे स्पष्ट यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं कि जब हम चौड़े रास्ता से यानी विनाश के रास्ता से जब हम जीवन को जी रहे हैं और जिस समय वो प्रभु यीशु मसीह आए और आकर अपने लोगों को लेकर के द्वार बंद कर ले और जब हम खटखटाने लगें तो उस समय वो साफ कह देंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हारे विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। और आगे कहते हैं, तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तुमने हमारे बाजारों में उपदेश किया। और ये भी कहते हैं कि तुम इतना तक भी तुम लोग कहोगे, वो जो लोग हैं जे वो चौड़े रास्ता से वो जा रहे हैं, वो लोग कहेंगे, जो विनाश की ओर जा रहे थे वो लोग उस समय कहेंगे कि प्रभु, मैं आप हमारे साथ खाए पिए और हमारे ही साथ आप बाजारों में उपदेश दिया, ये सारी बातों को कहेंगे। फिर भी अजय यहाँ पे कहते हैं, परंतु वह कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नहीं जानता तू कहाँ से है। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब से मुझसे दूर हो जाओ। जहाँ दांत पीसना और रोना और वहाँ है जे अनंत काल का दुख है। सो मेरे प्रिय, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो विनाश के मार्ग वाला है उसका वो रास्ता कहाँ, नरक की ओर ले जा रहा है। यहाँ स्पष्ट है जो बता रहा है कि जहाँ रोना और दांत पीसना और हमेशा है जो वहाँ है जो तकलीफ और दुख का जीवन होगा, अनंत काल का वो तकलीफ होगा, अनंत काल का दुख होगा। सो मेरे प्रियो, यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि जो दो गो रास्ता के बारे में यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं, पहला जो रास्ता है जो अनंत जीवन के लिए ले जाता है, जो यीशु मसीह खुद कर रहे हैं कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेता वो है जे पिता के पास जाता है, अनंत जीवन को जाता है, वो स्वर्ग को जाएगा। और दूसरे रास्ता के बारे में वो कर रहे हैं, जो दूसरा रास्ता है जे नरक को ले जाता है। जो शैतान इस समय है जे वो पूरे जगत में, पूरे संसार में है जे वो लोगों को भटका रहा है, लोगों को है जे गिराते हुए वो है जे नरक की ओर ले जाने के प्रयास कर रहा है। तो उसी के बारे में यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं कि संसारिक के अभिलाषाओं और संसारिक कार्यों में लोग है जे रम रहे हैं, लोग है जे दिन प्रतिदिन उसमें उलझे हुए हैं, लेकिन आगे भविष्य के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं कि ये जो रास्ता हम पकड़े हुए हैं, ये जो मार्ग पकड़े हुए हैं, वो हमें क्या अनंत जीवन के लिए ले जाएगा या नहीं ले जाएगा। सो मेरे प्रियो, इस वचन से आप सब मनन कीजिए और प्रार्थना कीजिए। जब इस वीडियो को सुनते हैं तो आप प्रार्थना कीजिए और मनन कीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं सकेत मार्ग से चलूँ, क्योंकि मेरे प्रियो ये सकेत मार्ग इतना आसान नहीं है। यहाँ यीशु मसीह खुद कह दिए हैं कि वो कठिन है, उसमें आपको सताव भी आएंगे, उसमें आपको दुख भी होगा, तकलीफ भी होगा, परेशानी भी होगा, लोग ठट्ठा मजाक भी उड़ाएंगे, लोग आपको है जे हो सकता है कि आपको दुख भी देंगे,
लेकिन ये सारी चीज़ों को आपको हमको झेलना होगा, वो सारी चीज़ों से पार चलना होगा, क्योंकि यीशु मसीह कहे हैं कि बहुत थोड़े हैं जो उस रास्ते से चलते हैं। क्योंकि ऐसे आप जब प्रभु के मार्ग पे चलेंगे, यीशु मसीह के मार्ग पे आप चलेंगे, तो बहुत से ऐसे संसारिक कामों को है जो आप छोड़ना पड़ेगा, बहुत से ऐसे संसारिक अभिलाषाओं को आप छोड़ेंगे। क्योंकि पौलुस स्पष्ट कहते हैं कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और बस में करता हूँ। वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो शरीर को अपने मुक्के से मारते हैं या किसी को मुक्के से मरवाते हैं, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि संसारिक हर एक अभिलाषाओं को अपने अंदर है जो दबा के रखते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूँ उस मार्ग पे है जे हमें उसे नहीं करना होगा। अगर मैं वो कामों को करूँगा तब फिर मैं उस मार्ग पे चलूँगा जो है जो विनाश की ओर ले जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हम आपको यहाँ पे दो रास्ता के विषय में यीशु मसीह स्पष्ट बताए हैं। एक रास्ता है जो नरक को ले जाता है और दूसरा रास्ता है जो स्वर्ग को ले जाता है। तो हम आपको खुद चुनना होगा, हम आपको खुद है जे चुनाव करना होगा कि हम आप किस रास्ता से चलना चाहते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप किस रास्ता से चलना चाहते हैं, क्योंकि इस पे परमेश्वर ने किसी को पाबंदी, किसी को है जे अपने गुलामी में नहीं रखा है, मनुष्य को स्वतंत्र रखा है, ताकि आप अपना खुद का है जे चुनाव कर सके, आप अपना खुद का है जे निर्णय ले सके कि मैं किस रास्ता से चलूं। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आज का जो वचन है उस वचन से आप आशीष को पाएं और प्रभु आपसे बातचीत करे और अपने वचन से आपको आशीष करे। तो एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का जो संदेश है पिता, सकरा और चौरा मार्ग के बारे में प्रभु आप ही बताना चाहते हैं पिता। एक जो रास्ता है जो नरक की ओर ले जाता है और जो दूसरा रास्ता है प्रभु जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। प्रभु आप यीशु मसीह आपने ये बताया कि एक जो रास्ता है जो स्वर्ग की जीवन देता है, जो जीवन की ओर ले जाता है, वो रास्ता आप हैं यीशु मसीह, और दूसरा रास्ता जो नरक की ओर ले जाता है वो शैतान की हर एक युक्तियाँ और अभिलाषाएँ और उसके हर एक चाल हैं। प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज के जो इस संदेश को, इस वचन को सुनते उन भाइयों और बहनों को, मनों को आप फिराइए, मनों को बदल दीजिए, ताकि वो सोच सके, रुक करके, वो ठहर करके सोच सके कि मैं किस रास्ता पे चल रहा हूँ, क्या मैं विनाश की मार्ग पे चल रहा हूँ या जीवन के मार्ग पे चल रहा हूँ, और वो अपने आप को निर्णय ले सके प्रभु जी, और वो आपके मार्गों पे चलने के लिए वो प्रभु उन्हें अगुवाई कीजिए, ताकि वो प्रभु आपके मार्गों पर चले जो अनंत जीवन के लिए है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के मैसेज के लिए, धन्यवाद करते हैं आज के वचन से बातचीत करने के लिए, और प्रभु आपने हमें अगुवाई किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक जन को आशीष कीजिए, इस वीडियो के माध्यम से हर एक भाई बहन को जीवन में काम कीजिए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनने के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, आप सब इस वीडियो को देख करके आप अपने सुझाव को दें कमेंट के द्वारा, और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूं उससे है जे आप सबके हर एक अनुभव को मैं जान सकूं कि आप है जे क्या कहना चाहते हैं। अपने सुझाव को दें, कमेंट में आप लिखें, अगर आपकी प्रार्थना है तो कमेंट में लिखें, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिखें, अगर आपको वीडियो ये अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में लिखें, क्या सुधारना चाहिए क्या नहीं, ये आप अपने सुझाव को दें, ताकि मैं आगे को वीडियो में उस चीज़ों को कर सकूं। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि जैसे आपने अब तक प्यार दिया वैसे आगे भी आप देंगे। आप सब अपना ख्याल रखें, आप सबको प्रभु बहुतायत से आशीष दे और पवित्र आत्मा के बहुतायत से भर दे। आप सबको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।